जरा सोचिए, एक ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य जिसने शानदार मंदिर बनाए और सदियों बाद उनके वंशज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हों। क्या ऐसा हो सकता है? आज हम इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये सवाल सिर्फ सुनने में ही दिलचस्प नहीं है, ये पहचान, विरासत और इतिहास की एक गहरी कहानी है। क्या सच में खजुराहो बनाने वालों के वंशज आज बुंदेलखंड के गांवों में चौकीदार और बुनकर का काम कर रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं। अब इस दावे की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चंदेलों से, जिनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। देखिए, चंदेल कोई कोरी कल्पना नहीं है। उनका इतिहास तो पत्थरों पर लिखा हुआ है। लगभग 400 सालों तक उन्होंने मध्य भारत पर राज किया और उनके उस शानदार दौर के पक्के सबूत आज भी मौजूद हैं। इतिहास में उनकी पहचान बिल्कुल साफ है। वे क्षत्रिय थे, यानी योद्धा और शासक। उनका राज बुंदेलखंड पर था और उन्होंने खजुराहो और कालिंजर जैसी शानदार राजधानियां बसाईं। उनकी विरासत कहानियों में नहीं, बल्कि उन विशाल मंदिरों और पत्थर के शिलालेखों में आज भी जिंदा है, जो वे अपने पीछे छोड़ गए। तो ये तो हुई चंदेलों की कहानी, जो इतिहास में पूरी तरह से दर्ज है। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। चड़ार समुदाय। इनका इतिहास कहीं ज्यादा रहस्यमयी और कई परतों में छिपा हुआ है। चढ़ार समुदाय के बारे में जो सबसे पुराने लिखित रिकॉर्ड मिलते हैं, वो ब्रिटिश राज के समय के हैं, जब अंग्रेज भारत के हर छोटे बड़े समुदाय का लेखा जोखा तैयार कर रहे थे। और ये रिकॉर्ड्स हमें एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाते हैं। इन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक चड़ार समुदाय की पहचान बुनकर, गांवों के चौकीदार और खेतीहर मजदूरों के तौर पर थी। मतलब उनकी पहचान उनके काम से जुड़ी थी, किसी शाही खानदान से नहीं। और इसी सामाजिक आर्थिक पहचान के आधार पर उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया गया। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है शक्तिशाली राजा और दूसरी तरफ है साधारण कारीगर और मजदूर। इन दोनों के बीच भला कोई रिश्ता कैसे हो सकता है? चलिए इन तथ्यों को आमने सामने रखकर देखते हैं। यहाँ पे जो फर्क है वो बिल्कुल साफ नजर आता है। जैसा कि इस टेबल में हम देख सकते हैं, जहाँ चंदेल शासक और क्षत्रिय थे, वहीं चड़ार समुदाय को बुनकर और अनुसूचित जाति के तौर पर दर्ज किया गया। सबूत भी एकदम अलग है। एक के लिए मंदिर और शिलालेख, तो दूसरे के लिए अंग्रेजों की रिपोर्ट। तो फिर सवाल उठता है कि ये दावा आया कहाँ से? इस पहेली का जवाब सच कहूं तो किताबों या पत्थरों में नहीं मिलता। इसका जवाब छिपा है उन कहानियों में जो पीढ़ियों से एक दूसरे को सुनाई जा रही हैं, एक बहुत ही शक्तिशाली मौखिक परंपरा में। तो लोक कथा कुछ इस तरह है। जब चंदेल साम्राज्य खत्म हुआ तो शाही परिवार के लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गए। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए उन्होंने बुनकर और चौकीदार जैसे काम अपना लिए। ये कहानी सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये एक मौखिक परंपरा है, जिसका कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत मौजूद नहीं है। तो ये दावा सिर्फ इतिहास को बदलने की कोशिश नहीं है। ये असल में आज के समय में सम्मान और गौरव पाने का एक तरीका है। ये अपनी जड़ों से जुड़ने और एक ऐसी पहचान बनाने की कोशिश है जिस पर गर्व किया जा सके, खासकर तब जब लिखित इतिहास ने किसी समुदाय को वो जगह न दी हो। और बस यहीं पर हमें इतिहास और विश्वास के बीच का महीन फर्क समझना होगा। इतिहास सबूतों पर चलता है, जबकि एक समाज की पहचान और उसका आत्मसम्मान अक्सर उन कहानियों और विश्वासों पर टिका होता है जो उन्हें आपस में जोड़ते हैं। तो अगर ये दावा ऐतिहासिक रूप से साबित नहीं हो सकता, तो क्या ये बेकार है? या फिर ये हमें किसी भी समुदाय के गौरव के असली मतलब के बारे में कुछ गहरा सिखाता है? ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा गौरव शायद बीते हुए कल के दावों में नहीं, बल्कि आज के कामों में है। चड़ार समुदाय की असली ताकत उनके परिश्रम में, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए उनके संघर्ष में और एक बेहतर भविष्य के लिए उनके संगठन में है। असली आत्मसम्मान विरासत में नहीं मिलता, उसे हर रोज कमाना पड़ता है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि किसी के पुरखे कौन थे, बल्कि इस बात पर कि आज वे क्या कर रहे हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी समुदाय की महानता का असली पैमाना क्या है? क्या ये अतीत की कोई शानदार विरासत है, या फिर वर्तमान में मुश्किलों का सामना करने और आगे बढ़ने की हिम्मत? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग हो।